हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। यही एडवांस 2017 मैथ सॉल्यूशन के अंतर्गत ये क्वेश्चन देखिए। लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर x बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, देन एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x cos pi times of x plus greatest integer x is discontinuous. ऑप्शन x इक्वल्स -1, 1, 0 एंड 2 गिवन है। तो आप देख रहे होंगे सब के सब इंटीजर हैं, तो इसलिए हमने जनरली x बराबर के एक इंटीजर ले लिया और इसमें एफ के निकाल लिया। जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x है वहाँ वहाँ के रख दिया। तो ये हो गया k टाइम्स ऑफ cos पाई टाइम्स ऑफ k प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k। जहाँ x था वहाँ k रख दिया। तो यहाँ पर तो इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो वही होता है, इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो वही नंबर आ जाता है, जैसे 5 का 5। अब ये 2k पाई हो गया। cos 2k पाई जो है 1 होता है, आपको ध्यान ही होगा। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू k मिल गया सिंपली। अब एफ के प्लस मीन्स k से ज़्यादा, तो h टेंस टू 0, जहाँ x है वहाँ k प्लस h रख दिया सब जगह। ये सेम आ गया। k प्लस h मतलब k से थोड़ा सा ज़्यादा होने से फ़र्क नहीं पड़ता, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो k ही आएगा। जैसे 5.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 आएगा। फिर से ये 2k प्लस h आ गया। अब h को 0 रख दिया, तो फिर से वही 2 पाई का मल्टीपल जितना भी करो उसका cos 1 होता है, तो k आ गया। अब हमने जो है k माइनस कर लिया, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, जहाँ पर x है वहाँ k माइनस h रख दिया और h टेंस टू 0 कर दिया। अब ज़रा सा भी कोई नंबर कम होता है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर सीधे एक कम हो जाता है। जैसे 5.9999 है, तो ये 6 से थोड़ा सा कम, लेकिन तब भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 6 माइनस 1 आएगी, मतलब 5 आएगी। तो इसीलिए k माइनस 1 हो गया। तो अब यहाँ पे 2k माइनस 1 माइनस h आ गया। अब h को 0 रख दिया, तो 2k माइनस 1 पाई आ गया। 2k पाई हट जाता है अपनी जगह से, तो केवल माइनस पाई बचा, -1 इंटू पाई। और माइनस से फर्क नहीं पड़ता, तो कॉस पाई आ गया, और कॉस पाई -1 होता है, तो माइनस क्या है। तो आपने यहाँ पे देखा कि कंटिन्यूस तब होगा जब तीनों इक्वल होंगे। तो के और माइनस के क्या थी वैल्यू, के क्या था राइट हैंड लिमिट, और माइनस के क्या था लेफ्ट हैंड लिमिट। ये तीनों बराबर होंगे तो तभी कंटिन्यूस होगा। तो बराबर तभी होगा जब के 0 होगा। तो इसका मतलब के 0 है, इसका मतलब सी ऑप्शन में x 0 लिखा है, तो 0 पे तो कंटिन्यूस हो जाएगा। और बाकी जगह ये सेम नहीं हो पाएगा। अगर मैं k को 5 रखूँ, वैसे 5 क्यों रखना, 2 रखते हैं, जो डी ऑप्शन है 2 रखते हैं, तो 2 बराबर -2 नहीं होता है। तो इसलिए डिसकंटिन्यूस हो गया -1 पे, 1 पे और 2 पे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द स्क्वायर ऑफ 3x3 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1, और इसी तरीके से अगला ऑप्शन। तो इसमें क्या है कि ये किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के, किसी 3x3 मैट्रिक्स के स्क्वायर होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट स्क्वायर ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स, इनमें से कौन सा किसी 3x3 मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है। तो मान लीजिए कि ये जो चारों हैं उनको मैंने x मान लिया, तो मान लीजिए किसी y मैट्रिक्स का स्क्वायर है, जहाँ पे y हमें पता नहीं है, पर x इनमें से कोई एक है। अब दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया, तो y स्क्वायर को y इंटू वाई लिख दिया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, अलग अलग हो गया, तो डिटर्मिनेंट का स्क्वायर आ गया। अब डिटर्मिनेंट तो एक वैल्यू होती है, और रियल लिखा है क्वेश्चन में, रियल एंट्रीज, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे रियल आएगी, माइनस तो आ सकती है, कोई बात नहीं, तो स्क्वायर पॉजिटिव होगा या 0 होगा। इसका मतलब ये जो चारों हैं इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू मॉड, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए या 0 से बड़ी आनी चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। तब इनमें आप देखिए पहले वाले की डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 है, इसका मतलब वो किसी का स्क्वायर नहीं होगा, तो वही छाड़ना जो किसी का स्क्वायर नहीं। इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है, तो ये हो सकता है किसी का स्क्वायर, तो ये गलत ऑप्शन हो गया क्योंकि हमने नॉट वाला छाड़ना है। और इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 है,
तो ये भी किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता, सही ऑप्शन आ गया। और इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये किसी का स्क्वायर हो सकता है। अगला क्वेश्चन, इफ अ chord which is not a tangent of the parabola y square equals 16x has the equation 2x plus y equals p and midpoint hk, then which of the following is are possible values of p, h and k। अच्छा क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन दे रखें। सबसे पहले वाई स्क्वायर इक्वल 16x हमें एक पैराबोला दे रखा है एंड 2x प्लस वाई इक्वल्स पी हमें एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस पैराबोला की ऐसी कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट एच के है। तो इसमें हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, टी बराबर S1। टी क्या होता है, 2x को लिख देते हैं x प्लस, सॉरी हाँ ठीक है, 2x को लिख देते हैं x प्लस एच। पहले इसको इधर की साइड कर लिया तो -16x हो गया, 8 अलग कर दिया तो 2x अंदर हो गया, तो 2x को लिख दिया x प्लस एच। और वाई स्क्वायर को लिख देते हैं वाई इंटू के, आपको ध्यान आ रहा होगा। एक्स स्क्वायर को लिखते हैं एक्स x1, वाई स्क्वायर को लिखते थे वाई y1, 2x को लिखते थे x प्लस x1, वो वाली बात चल रही है। तो और राइट हैंड साइड में भी S1 है, S1 मतलब जो ये वाई स्क्वायर इक्वल 16x है इसमें x और y को h के रख दिया और सेम साइड कर दिया, सेम साइड करके h के रख दिया। अब पूरे को सेम साइड करके ये लाइन आ गई, लेकिन ये जो है वो कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट एच के, और कॉर्ड हमें पहले से दे रखी, तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करके के की वैल्यू -4 आ गई और एक दूसरा रिलेशन हमें ये मिल गया। तो अब आप दूसरे रिलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई, इसमें के की वैल्यू -4 रख दी तो हमें ये रिलेशन मिला। अब इस रिलेशन को हमारा, आप देखिए के कितना आ रखा है -4, तो के -4 फर्स्ट ए ऑप्शन में नहीं है तो ए गलत हो गया, डी ऑप्शन में नहीं है तो डी गलत हो गया, ए गलत हो गया, डी गलत हो गया। बी और सी में उम्मीद है जिन दोनों में के -4 है, तो बी में जो है H3 है और P2 है, तो H को यहाँ पे 3 रख दो और P को यहाँ पे 2 रख दो, तो 3 2 6 -2 4 सही आ गया। और C वाला अगर रखेंगे तो H इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 और -+4, 4 और 4 8 होता है, जबकि वहाँ पे 4 है तो गलत हो गया। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन, फॉर अ रियल नंबर अल्फा इफ द सिस्टम 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 XYZ इक्वल्स 1 -1 1 ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स। गुड क्वेश्चन। इसके हमने सबसे पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल दी। तो आपको पता होगा कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है, तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो उसके लिए डिटरमिनेंट जो है जीरो रखना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट को हमने जीरो रख दिया। तो सबसे पहले मैंने इसमें क्या करा कि C2 को लिख दिया C2 - C1 और C3 को लिख दिया C3 - C1, तो ये थोड़ा सा अच्छा सा बन गया। इसमें अल्फा -1 कॉमन ले लिया 2 कॉलम में, बाकी ये बना। अब इसमें फिर से C1 को लिख दिया C1 - C2, तो ये वाला डिटरमिनेंट बन गया। और इसको हमने और सिंप्लीफाई करा 2 जीरो बनाने के लिए, C1 को C1 प्लस C2 करा, तो लास्ट में हमें अल्फ़ा की वैल्यू 1 और -1 मिली। अब इसमें पंगा क्या है कि अल्फ़ा को अगर हम 1 रखते हैं तो क्वेश्चन में देखिए अल्फ़ा को 1 रखते हैं तो ये तीनों के तीनों सेम हो जाएंगे, 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड 1 है और x प्लस वाई प्लस जेड -1 है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये तो नो सॉल्यूशन के लक्षण है। तो जो 3 केसेस होते हैं, एक तो होता है कि जिसमें डेल्टा जो है जीरो नहीं होता, यूनिक सॉल्यूशन, वो तो हमने पहले ही छोड़ दिया था क्योंकि हमने डेल्टा को जीरो लिया। अब जो है डेल्टा को जीरो लेके 2 बातें होती है, या तो नो सॉल्यूशन होता है या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन वाला ये है जिसमें मैंने बोला कि अल्फ़ा जो है 1 है, तो हम छाड़ना चाह रहे हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो वो जो है अल्फ़ा बराबर -1 वाला है। अब इस अल्फ़ा को -1 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर में रख दिया तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।